A very good morning, students. Today we are going to discuss class 5th chapter 8, the Egyptian civilization. First of all, we will discuss the new words which will come in the chapter. First one new word is Pharaoh. What is the meaning of Pharaoh? It is an Egyptian king. जो Egyptian king का जो इजिप्ट डायनेस्टी का किंग था उसे क्या बोला जाता था? Pharaoh बोला जाता था. What is Pro? Pro is an Egyptian king. After that, mummification. Mummification क्या होता है? Refers to process in which the dead body is preserved. ममीफिकेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है जो इजिप्ट डायनेस्टी में जो पर्सन डेड हुए थे मतलब डेड बॉडी होती थी उसको प्रिजर्व किया जाता था एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व किया जाता था उसमें क्या होता था तो डेड बॉडी को एक केमिकल की कोटिंग की जाती थी यू कैन से सीमेंट लाइक केमिकल की कोटिंग की जाती थी जिससे वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक क्या हो जाता था प्रिजर्व हो जाता था मीन उस पर बैक्टीरिया वगैरह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते थे वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए क्या हो जाता था प्रिजर्व हो जाता था आफ्टर दैट थर्ड वन न्यू वर्ड इज हाइरोग्लिफिक हाइरोग्लिफिक refers to symbol in the form of pictures which are used in some writing system. हाइरोग्लाइफिक क्या है ये इजिप्ट डायनेस्टी में यूज किए जाने वाली एक तरह की राइटिंग है जिसमें क्या होता है वो कुछ भी अगर उन्होंने समझाना है तो वो सिंबल्स की फॉर्म में पिक्चर बना के समझाते हैं ठीक है जब भी उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है इंफॉर्मेशन देनी है तो वो कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन पिक्चर्स बना किस एनिमल्स की पिक्चर्स बनाकर वो समझाते हैं एनिमल्स ह्यूमंस की पिक्चर्स बना के जैसे कि उस टाइम कुछ राइट नहीं कर सकते थे वो लैंग्वेज वगैरह नहीं डेवलप हुई थी तो वो क्या बनाकर समझाते थे पिक्चर्स बनाकर समझाते थे ठीक है तो पिक्चर्स और सिंबल्स बनाकर समझाते थे तो इस तरह की राइटिंग को क्या बोलते हैं हम हाइरोग्लिफिक राइटिंग आफ्टर दैट पिरामिड्स a stone structure with a square base and sloping side that meet at the point at the top ठीक है पिरामिड एक तरह की मोनूमेंट्स हैं इजिप्ट डायनेस्टी में जिसमें क्या होता है वो स्टोन्स के बने हुए हैं ठीक है जिसका बेस क्या है स्क्वायर है और जो जिसकी कितनी साइड्स हैं 4 स्लोपिंग साइड्स हैं जो कि बिल्कुल पीक पर आकर क्या होती है मिल जाती है इस तरह की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं पिरामिड्स स्पिंक्स फिफ्थ वन न्यू वर्ड इज स्पिंक्स a mythical creature with the body of lion and head of a human मतलब जैसे कि आपको बताया था वो स्कल्प्ट जैसे कि इजिप्ट डायनेस्टी में सबसे फेमस एक तरह का स्कल्पचर मिला है जिसे क्या बोला जाता है स्पिंक्स बोला जाता है इजिप्ट डायनेस्टी में सबसे फेमस एक स्कल्पचर बना मिला है जिसे क्या बोला जाता है स्पिंक्स बोला जाता है एक तरह का जो मिथिकल क्रिएचर है मिथिकल मीन वो इसको एज ए गॉड में भी गॉड की तरह पूछते थे ठीक है इसलिए वो मिथिकल है जिसमें क्या है वो जिसकी हेड क्या है ह्यूमन का है और बॉडी क्या है लोआइन की है इस तरह की स्ट्रक्चर को हम इस तरह के स्कल्पचर को हम क्या बोलते हैं स्पिंक्स कम टू नेक्स्ट पेज द इजिप्टियन सिविलाइजेशन इजिप्ट हैज़ वेरी लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री जैसे कि इजिप्ट है आज से कब डेवलप हुआ था कब फ्लोरिश हुआ था इजिप्ट 5500 ईयर्स अगो तो ये एक वेरी लॉन्ग एंड ग्लोरियस इसकी काफ़ी लॉन्ग है तो ग्लोरियस हिस्ट्री ग्लोरियस मीन फेमस हिस्ट्री है द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इजिप्ट लास्टेड फॉर ओवर 3000 ईयर्स जो एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन थी वो कितने सालों तक चली थी 3000 ईयर्स तक जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो कितने सालों तक चली थी 3000 ईयर्स दे हैड अ वेरी रिच कल्चर एंड हेरिटेज जो उनका कल्चर है वो काफ़ी कल्चर और इनका हेरिटेज है काफ़ी फेमस है रिच कल्चर मीन उनका जो रीति रिवाज है काफ़ी ज़्यादा रीति रिवाज यूज़ करते थे वो और उनकी हेरिटेज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है विच ग्रेजुअली शोज द ट्रिमेंडियस डेवलपमेंट जैसे उनका हेरिटेज है हेरिटेज को देखकर हमें क्या मालूम चलता है भी सिविलाइजेशन ने कैसे डेवलपमेंट की थी कैसे फ्लोरिश हुई थी सिविलाइजेशन इजिप्टियन हैड बिलीव टू बी अ लैंड ऑफ मिस्ट्री जो इजिप्टियन लैंड को क्या बोला जाता है लैंड ऑफ मिस्ट्रीज बोला जाता है क्योंकि इनके जो मोनूमेंट्स हैं जितने भी गॉड्स हैं मतलब इनका जैसे आप लैंग्वेज को जैसे राइट करते थे ना ये कौन सी लैंग्वेज राइट करते थे ये हाइरोग्लिफिक लैंग्वेज राइट करते थे तो इनको जो भी कुछ बनाया है उन्होंने सिंबल्स बनाए हैं ठीक है जो और ना मोनूमेंट्स बनाए हैं
तो हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ मिस्ट्रीज बोला जाता है। मिस्ट्री सराउंड्स इट्स ओरिजिन, its religion, monumental architecture, which includes temples, pyramids, and enormous sphinx। तो हर एक चीज इसके जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन में हर एक चीज में क्या है, मिस्ट्री है। जैसे कि ओरिजिन, जो सिविलाइजेशन कैसे बनी, कैसे एग्जिस्टेंस में आई सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड उनके कौन से गॉड को ये फॉलो करते थे, मतलब इनका रिलीजन क्या था। जो भी इनके मोनूमेंटल आर्किटेक्चर है, जैसे कि टेम्पल, पिरामिड, स्पिंक्स, उन उन सभी का कुछ ना कुछ क्या है, मीनिंग है, ठीक है। मीनिंग मीन वो कुछ ना कुछ हमें मतलब मिस्ट्री कोई ना कोई, मतलब कुछ मैसेज कन्वे करते हैं वो। अमंग देम पिरामिड्स आर द मोस्ट फेमस। इन सभी मोनूमेंटल स्ट्रक्चर में से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी स्ट्रक्चर है, पिरामिड्स। देर आर आल्सो वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, ठीक है। जो कि पिरामिड्स है वो सबसे ओल्डेस्ट वन ऑफ द सेवन वंडर है। जैसे कि आप पूरे वर्ल्ड में कितने वंडर्स हैं, सेवन वंडर्स है। तो जो पिरामिड्स है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, जो सेवन वंडर में से सबसे पुराना वंडर है ये। Egyptian civilization came into existence on the banks of river Nile, which flows from Central Asia, Africa to in Mediterranean Sea। जो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी कहाँ पर डेवलप हुई थी, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नील। ये नील रिवर के आसपास ये क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। और जो नील रिवर कहाँ से कहाँ तक है, सेंट्रल अफ्रीका टू मेडिटेरियन सी। जो सेंट्रल अफ्रीका से स्टार्ट होती है नील रिवर, और कहाँ पे जाती है, मेडिटेरियन सी में जाकर खत्म हुई थी ये। Regular floods every year in the river deposit nutrient-rich silt over the land, creating ideal condition for the crops। जैसे कि वहाँ पर जो इजिप्ट की जो लैंड थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स आते हैं वहाँ पर। रिवर्स ने नील रिवर में हर एक एवरी ईयर क्या आता था, फ्लड आता था। फ्लड की वजह से जो रिवर की सॉइल है प्लेन्स एरिया में चली जाती थी। जो रिवर्स की सॉइल जो होती है मोस्टली क्या होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। जो प्लेन एरियाज में चली जाती है, जिसके कारण वो क्या, वहाँ पर जो क्रॉप्स थे अच्छी तरह से ग्रो होते थे। ड्यू टू दिस द लैंड बिकम वेरी फर्टाइल, ब्राउट गुड हार्वेस्ट एंड वेल्थ टू द पीपल। जो इजिप्ट के पीपल थे, जो फार्मर्स थे, वो भी क्या थे, काफ़ी रिच थे, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, अच्छी लैंड, फर्टाइल लैंड थी, जिसकी वजह से उन्हें उनकी क्रॉप्स भी अच्छी होती थी। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ प्रोहा किंगडम, ठीक है, प्रो किंगडम। जैसे कि वहाँ प्रो क्या था, वहाँ का किंग था, मतलब उसकी जो किंगडम थी, जिसका राज्य था, उसके मतलब जल्दी वो क्या हो रहा था, वो डेवलप हो रहा था, वो डेवलपमेंट हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर अच्छी क्या हो रही थी, क्रॉप्स हो रही थी। Since rainfall was almost non-existent in the Egypt, the floods provided the only source of water needed to sustain crops। जैसे कि वहाँ पर मोस्टली रेनफॉल नहीं होती थी, वो एक तरह का डिजर्ट एरिया था, ठीक है। तो इसलिए जो उनका ओनली सोर्स ऑफ वाटर क्या था, रिवर। ओनली सोर्स ऑफ वाटर क्या थी, रिवर। मतलब रिवर का वाटर यूज करते थे फॉर क्रॉप्स। मतलब फार्मिंग करने के लिए क्या करते थे, वो रिवर्स का वाटर यूज करते थे। द इजिप्टियन पीपल कलेक्टेड एंड स्टोर्ड द वाटर इन रिजर्वायर्स। जब भी वहाँ पर कभी क्या आता, फ्लड आता था, तो उस फ्लड के वाटर को वो किस में कलेक्ट कर लेते थे, वाटर रिजर्वायर में कलेक्ट कर लेते थे, लाइक पॉन्ड्स। जैसे आपने विलेजेस में देखा होगा, पॉन्ड्स वगैरह में हम वाटर कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो वैसे ही वो पॉन्ड्स बनाकर रिवर, जैसे फ्लड से वाटर आता है, रिवर फ्लड से वाटर आता था, तो उसको कलेक्ट कर लेते थे। दिस वाटर वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड द लैंड वेयर देयर वर नो रेन। जब वहाँ पर रेन नहीं होती थी तो उस वाटर को क्या यूज करते थे, इरिगेशन, मतलब प्लांट्स, जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स को वाटर देने के लिए यूज करते थे। लेटर दे बिल्ट इरिगेशन कैनल्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ड्यू टू विच द फार्मर्स वर एबल टू ग्रो क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर। इसके बाद उन्होंने क्या बना लिया था, उन्होंने कैनल्स बना ली थी। मतलब जो स्मॉल रिवर्स होते हैं ना, स्मॉल रिवर्स, उसे क्या बोलते हैं, कैनल्स, ठीक है, जिसको हम सुए बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने नील रिवर से छोटी छोटी कैनल्स बना ली थी, जिसके कारण वो एवरी ईयर, मतलब उनकी फार्मिंग और भी अच्छी हो गई थी, उनको वाटर इजिली अवेलेबल होना शुरू शुरू हो गया था।